हो जाइए। अगर आपने अभी तक अपने फाइनेंशियल काम पूरे नहीं किए तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि 31 नजदीक है और इसके साथ ही खत्म हो रहा है चालू वित्तीय वर्ष। ऐसे में अगर आपने समय रहते जरूरी काम पूरे नहीं किए तो आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। सबसे पहले और अहम बात, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ की। अगर आपने इस वित्तीय वर्ष में पीपीएफ खाते में न्यूनतम राशि जमा नहीं की तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है। इसे दोबारा एक्टिव करवाने के लिए आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। दूसरा पॉइंट, नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस। इसमें निवेश करने से न सिर्फ आपका रिटायरमेंट सुरक्षित होगा बल्कि आपको टैक्स में भी छूट मिल सकती है। अगर आपने अभी तक इस साल एनपीएस में निवेश नहीं किया तो 31 मार्च से पहले ये काम जरूर करें। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट। कई लोग आखिरी समय तक भी इंतजार करते हैं, लेकिन समय पर निवेश न करने से टैक्स का बोझ बढ़ जाता है। तो ऐसे में एलआईसी, पीपीएफ जैसे कई ऑप्शंस में निवेश करके आप टैक्स बचा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, लोन से जुड़ी ईएमआई। अगर आपने किसी भी लोन की ईएमआई बकाया है तो उसे तुरंत क्लियर करें, क्योंकि 31 मार्च के बाद पेनल्टी और अतिरिक्त ब्याज लग सकता है, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति पर असर पड़ सकता है। पांचवा और आखिरी पॉइंट, आपने सभी वित्तीय दस्तावेजों को अपडेट करना है। इसमें केवाईसी, बैंक डिटेल्स और अन्य जरूरी कागज शामिल है। अगर ये कागज अपडेट नहीं होंगे तो भविष्य में लेन देन या निवेश में परेशानी आ सकती है। इसलिए अगर आप आर्थिक रूप से सुरक्षित रहना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले ये सारे जरूरी काम को पूरा कर लीजिए। थोड़ी सी सतर्कता आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। याद रखें, फाइनेंशियल प्लानिंग में समय की बहुत बड़ी भूमिका है और सही समय पर लिया गया फैसला ही आपको आगे चलकर फायदा देता है। ज्यादा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।